किसान आंदोलन की हाँ यूँ तब तो 1 महीने बस गए, अब 1 महीने 5 दिन थे जागे आर्टिक रिपोर्ट बॉर्डर पर। अच्छा। नमस्कार, स्वागत आपका धरातल न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुदेश पुनिया। उपचुनाव के बिल्कुल ही बचे कुछ दिन है और अंतिम पड़ाव में जो उपचुनाव है इलाहाबाद हल्के का वो इस समय चल रहा है। और उस दौर में चोपटा क्षेत्र के चोपटा के अंदर हरीश धर्मशाला है। कहते हैं कि वहाँ जो लोग बैठे होते हैं उनके ऊपर जो चर्चाएं होती है वो मुख्य तौर पर बड़ा बड़ा आंकड़ा जो है वो बता देती है। और हम इसी सर्वे के दौरान हम चोपटा में पहुँचे हैं संत हरीश धर्मशाला के अंदर, और यहाँ पर काफ़ी लोग मेरे पीछे बैठे, उनसे बातचीत करेंगे। उनका क्या कुछ जो आंकड़ा है इस उपचुनाव को लेकर के, उनकी क्या कुछ राय है। मैं कैमरा से योगी से कहूँगा इधर से आप चलते हैं और बातचीत करेंगे। सभी दर्शकों से गुजारिश करूँगा कि लास्ट तक जरूर देखना। एक बड़ा ना बड़ा कहीं ना कहीं आंकड़ा जो है वो जरूर यहाँ से आने वाला है। पहला सर्वे है, यहाँ से शायद मेरे काफ़ी साथी पहुँचे होंगे, लेकिन आप एक एक चीज़ से आयो। राम राम जी। राम राम जी, राम राम। किसो गाँव है जी अपना? रायपुर है। रायपुर जी। के माहौल लगे जी? अब बहुत ही कम दिन बचे हैं, किंग जीत का आसार था लगे? जीत थाने के दिखा कौन जी, इन लोग ने आए थे तो मार तो सरसों जिले ही खत्म है। अच्छा जी। और क्या फिर क्या किसाना भी तो एक बात अस्ति बुद्धि है, अरे किसान ही जी दूसरे नहीं ले आऊंगा तो खत्म हो जाए, फिर बाकी की है फिर नहीं क्या कंडा प्रभाव बढ़ने लग रहा है दिन दिन। बढ़ दो को तो न्यू तो आपका चांद सारा ने अच्छा लगे, मारने सारा ही अच्छा लगे, बट दूसरा बताओ जो है नहीं है। अबे सिंह न्यू दाब जी पहली 12,000 जीते तो थाने की आंकड़ो लगा भी बढ़ गए जीतेगा, बढ़ गए फुल है। अच्छा। फुल जीतेगो लोगों काम आवे, किसाना काम आए, देख लियो तो जानता ही देने तैयार है अगलो, कोई बाकी बात है के सुने थे पत्रकार ही हैं। और आदमी आज वोट मांगने आवे चे, सरकार में आवे चे, खिलाफ होवे, एक बार वोट लिया પછી मुड़ के मुंह कौन करे जिम्मेदार है घनी हैं। और वो है जी को जान देने तैयार है, अगलो दुख सुख में आडो आवे संभाले जिम्मेदार, गरीब को अमीर को सारा साथी है वो। अबे सिंह जीता को थार के अबे सिंह फुल लोगों की भावना जुड़ रही है कि मतलब भावना मेरे एक ले करूं इतना ही कहो मैं कह भी मागे सराय पूत कौन सराय जा एन्यू लोग गरीब आदमी है नहीं बेन्यू बटोरे हैं पीसा मिलेगा अरे टटोड़ के आप ही रह जाएंगे, कोई कालू आ गया और कोई आदू आ जाओ, कोई तड़का आ जाओ, 25 पहले सारा ढीला हो जाओ, साफ कर जाओ टुकड़ो। जरूर। हाँ जी। थे के कहना चाहो के लगे थे इलेक्शन में? तिकोना मुकाबला है, टक्कर है। अच्छा जी। चांस बिल्लू जीतने की है। चांस बिल्लू जीत किंग ज्यादा मुकाबला मानो, दूसरे तीसरे नंबर किन मानो थे? दूसरो कांडे को। दूसरो कांडो। तो कांडो नयो आदमी है एरिया में एकदम आगे। नहीं वो का रुपया बंटा वो तो रुपया मतलब भी कांडो दूसरा होगा। हाँ दूसरा होगा कि सरकार को है कि रुपया को है तो नहीं। अच्छा जी। तो इनका कहना है कि गोपाल कांडा गोविंद कांडा जो कांडा बंधु है वो कहीं ना कहीं अपने पैसे का भी इस्तेमाल जो है वो वोट बैंक के लिए कर सकते हैं। कुछ और हमारे साथ है, चोपटा का ये सुलगता सर्वे आप देख रहे हैं। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? संदीप है जी। संदीप कहाँ से? कौन? जसानिया गाँव से। जसानिया गाँव से है। इलाहाबाद हल्के से बिलोंग करते हो। आपके गाँव का क्या रुझान है? इनेलो जीता जी। इनेलो पिछली बार अबे सिंह जीते थे आपके गाँव से? कितने वोटों से? लगभग 220-22 वोटों। अब की बार आपके गाँव से क्या आइडिया है? और बच जाए कुछ नहीं। पवन बेनीवाल क्या कुछ रहने वाले हैं इस बार? दूसरा नंबर है। दूसरा तो वो कुछ साथी आपके कहने भी कांडा दूसरे रहेगा, अभी पैसे के दम पर रहेगा, ये सच्चाई है? सब बात यहाँ छोटा लोगों की सोच है भाई, पीसा देंगा पीसा ना तो अपने एरिया में बंटा है और बंटा कौन देने दे बेचारा, एक आदमी जेब में गाल जाओ पवन दूसरे रहेगा। हाँ जी। इनके कहना है कि पवन बेनीवाल यहाँ पर फाइट में है, इनेलो के साथ उनकी फाइट, और दूसरे स्थान पर रहने वाले। राम राम ताऊ जी। राम राम। किसो गाँव में थारो? दड़बो गाँव में। थारा गाँव के लगा जी थाने पवन बेनीवाल के कितने? पवन बेनीवाल 2000 वोट। 2000 वोट थारे गाँव जीत के निकलो पवन पक्को। और एरिया में के लगे थाने? एरिया में भाई मारने तो टक्कर लगा है पवन की बिल्लू के सामने। तो कांडे की कोई टक्कर को नहीं? मैं तो मानना को नहीं, कांडे की टक्कर को नहीं, पवन गिर बिल्लू की टक्कर है। राम राम ताऊ जी। राम राम। तो थाने के लगा अब इलेक्शन बहुत ही कम टाइम मिली है यार, अबे सिंह भी हवा काफी है, पवन बेनीवाल भी फाइट में दिखा हुआ है, कांडे को भी नाम लिया, थाने के लगे भाई बूढ़ो आदमी देखता ये बड़ा जे नहीं माने तो नहीं माने, बाकी मन तो नहीं लगे। 30,000 जीता है इनेलो पार्टी। अच्छा। अबे सिंह। अच्छा। गैल ने जीत्यो 11,600। ये वाला भी दुगना तिगना वोट आ। पौनो की तक वोट ले जो दूसरे रहेगा तीसरे रहेगा? दूसरे नंबर तो लागत नहीं है कि भाई कांग्रेस पार्टी रहेगी पौनो। अच्छा। कांडो कौन रहे? कांडन तीसरे नंबर ले आया था वहाँ। अच्छा। ये आंदोलन के हिसाब में। अच्छा, किसान आंदोलन की। हाँ यूँ
ताऊ तो 1 महीने ढूंगा घस गया, बड़ा 1 महीने 5 दिन थे जा गया टिकरी बोर्ड बॉर्डर पर। अच्छा 1 महीने 5 दिन कट गया हो। मेरे तो भी हिसाब में तो नहीं दर्द है, कभी वो महंगाई की है किसाना में। थे आप वोट किसी पार्टी में दोगा? मैं तो इन्हें लोन दिया, इन्हें लोन दोगे। बाकी थारे गांव दड़बम पहुंचो जीतोगे? दड़बा को नहीं, मैं रायपुरी हूँ। रायपुरी हूँ, ठीक है जी। राम राम जी। राम राम। के नाम है जी, किसो गांव है? नाम प्रहलाद सिंह है, गांव रायपुरी है। रायपुरी है। थारे गांव में तो अबे सिंह की ज्यादा हुआ है जी। पवनों के विचार है? पवन दूसरे नंबर पर है। रायपुरी गांव। तो कांडे की जो चर्चा है अपने ये क्षेत्र का, नहीं अफवाह चाल है, अफवाह चल है तो नहीं। तीसरे नंबर पर आओ। तो ये हमारे चोपटा ब्लॉक के ऑन रोड पर पड़ने वाले गांव है। जमाल से लेकर के चोपटा के बीच में तमाम गांव हैं। इनका सीधा सीधा कहना है कि यहाँ पर अभय सिंह की और कांग्रेस पार्टी के पवन बेनीवाल की जबरदस्त यहाँ पर टक्कर है और अभय सिंह मौके आज के दिन अभय सिंह आगे है। तो इस बात से हम आकलन कर सकते हैं कि जो चर्चाएं कांडा को लेकर के थी भी कांडा यहाँ पर दूसरे नंबर पर आ सकते हैं, वो चर्चाएं जो है वो अब कहीं ना कहीं नीची जाती दिखाई दे रही है। चलिए कुछ और बातचीत करते हैं हमारे साथ। राम राम जी। राम राम जी। किसो गांव है जी? जोड़किया। जोड़कियां। थारा गांव को के रुझान है? महाराज जी पिछली बार तो 300 वोट जीते हो, बिल्लू बिल्लू जीते हो। हाँ। अब करे अब कार 300 प्लस हुआ है जी, माइनस को नहीं हुआ है। अभय सिंह। हाँ जी। दूसरा नंबर कौन रहा थारा गांव में? दूसरे काम में पवन बेनीवाल रहो जी। पवन बेनीवाल, यानी आपने चोपटा क्षेत्र का मां पवन और अभय सिंह आपा मानस का भी 2 कैंडिडेट अच्छा उभरेगा। बाकी ये लड़ाई जी किसान की और पूंजीपतियां की लड़ाई है ये। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अभय सिंह जी हार जाते हैं तो किसान की कोई सुनवाई नहीं करेगा, क्योंकि सरकार के पास सीधा सीधा मुद्दा ये रहेगा कि तभी तो लोगों ने अभय सिंह को हराया है भी ये कानून सही है। तो मेरे आइडिया से लगभग अभय सिंह जी 25,000 प्लस वोटों से जीतेगा जी। धन्यवाद आपका। राम राम जी। राम राम भैया। किसो गांव है जी आप? गांव तो दड़बो है। अच्छा जी, बता दो फिर दड़बाल हूं तो के छानी है सारो इलेक्शन में? यह है कि दड़बाड़ा में तो सारी छानी है, वोट है, जनता को मत है जी। और जनता किन्ने वोट देवेगी। तो एक गानो आया कर, तो अभी तो पार्टी शुरू हुई है। हाँ हाँ। तो अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अच्छा जी। लोगों ने के दिखे के हुए वो डेमोक्रेसी है, अगर डेमोक्रेसी के नाते अगर वोट देवांगा तो किसान तो सारा ही है, एक कांडे ने छोड़ के। बिल्लू भी किसान है, भरत सिंह भी किसान है, पवन भी किसान है और शायद अभय सिंह चौटाला तो खेत में यहाँ बेरो को नहीं होता, वो कल्टीवेटर किए लागे लिफ्ट किया चकीजे। अच्छा। पर दड़बाड़ा तो अब तक बेचारा प्योर किसान है। बाने तो ट्रैक्टर गोन हल गोन बांगो तो सारा कोई बेरो है बाने तो। थे भरत सिंह को जिक्र करे है। भरत सिंह दिखण कौन लग रहा, सर्जरी को भी जिक्र आवे के वास्तविकता लगा था ना, वोट बैंक किन्ने पलटा को भरत सिंह को? देखो ये हमारे मुगालते होते हैं, र्यूमर होते हैं कि किसी के कहने से वोट पलट जाएगा और वो वोट उसका असर पड़ता है अपने हर आदमी के कुछ हल्के में निजी वोट होते हैं। और जब उस पार्टी का कारिंदा, ये भरत सिंह की बहुत बड़ी मानता है कि उसको एक टिकट ना मिलने के बाद, सेटबैक लगने के बाद भी उसने अपने कांग्रेस पार्टी के घर के मसले को घर में सुलझा के और ये कहा कि नहीं कोई बात नहीं है, जो मेरे साथ हुआ वो कोई बड़ी बात नहीं है और हम हमारे घर में रहेंगे, हमारी पार्टी में रहेंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे। तो विरोधी दल इसके खिलाफ क्या उम्र करें, वो एब्सेंट है, वो आया नहीं, वो गया नहीं, वो तो हर आदमी को अपनी कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन एक खुले मंच पर भरत सिंह ने अपने गम को बुला के पार्टी के लिए सेक्रीफाइस किया है और भरत सिंह ने ये कहा है कि हम पार्टी के साथ हैं, पार्टी को मजबूत करेंगे, पार्टी के साथ रहेंगे, पार्टी का जो फैसला है वो सर्वोपरि है। तो इसलिए हमें तो ये लगता है कि अभी इस चुनाव के विषय में कौन 2 नंबर है, कौन 3 नंबर है, कौन 1 नंबर है, वो किसान और पूंजीपतियों के बीच में लड़ाई है। एक तरफ एक पूंजीपति है और दूसरी तरफ 2 किसान है। उस पर मतदाता का मन कहाँ डाइवर्ट होगा ये कहना अभी नामुमकिन है, वो परिस्थितियां आई नहीं। हो सकता है इस विषय पर हम 25, 26, 27 के आसपास कुछ गैस कर पाएं। अभी तो अपनी पार्टी से जो लोग जुड़े हुए हैं वो अपना अपना विचार रख रहे हैं, लेकिन ये जनमत नहीं है। आने वाले 6-7 दिन, अगला हफ्ता इस विषय पर एक महत्वपूर्ण होगा और वहां से हम आकलन कर पाएंगे कौन किस स्टेज पर है। अभय सिंह जो इस्तीफो दियो है वो मतलब थारे एंगल के है, ठीक दियो है कि गलत दियो है कि अब भी वापस चुनाव लड़ाए विधायक तो क्या भी बन जाएगा, तो जो वो फैसलो लियो वो कितनो ठीक हो या गलत हो? देखो जी, मैं तो एक बात जाना
कि हमारे माँ बाप टाबरा के रूप में मैंने स्कूल में भेजा, तो बठे एक सब्जेक्ट होया कर तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिकल साइंस। बिंग में आई बात पड़ गया आया कि जकी बात सड़क के ऊपर आप न कह सका, बठू अपनी बात ने अपने इलाके की बात ने रखने खातिर एक असेंबली में आदमी भेजा, जके बैठे की समस्या वहां बैठेगा मुद्दा है जका रखे। और मैं आ एक नई प्रक्रिया देखी है कि असेंबली छोड़ के सड़क पर आगे बात कमा, तो डेमोक्रेसी के नाते मैंने तो बेरो को नहीं यूं कि भाई दो क्यों हो माने, जबकि बात तो अगर असेंबली में बहस होती है, असेंबली में जिरे होती है, असेंबली में विरोध होता तो वो ज्यादा मजबूत होता, क्यों सड़क पर तो हम कर ही रहे हैं। अच्छा अच्छा। और अब ये जो चुनाव लड़ रहे हैं हमारे जो उम्मीदवार यहाँ से हैं, वो तो अब वो जाने उनके दिमाग में क्या था, क्या असर पड़ने वाला था, इससे कौन मजबूत होगा, कौन कमजोर होगा, उसी असेंबली में फिर हम भेजेंगे किसी को, वही मुद्दे फिर वहां उठाने हैं। तो इस्तीफा दे करके ये चुनाव पैसा जनता का होता है, और जब चुनाव होता है तो जो करोड़ों रुपए हम टैक्स पेयर जो जनता लोग हैं उसका पैसा पानी की तरह बहता है, तो उससे किसान को क्या फायदा होगा, मजदूर को क्या फायदा होगा, व्यापारी को क्या फायदा होगा। वो तो डेमोक्रेटिक जो नियम है वो तो ये कहते हैं कि जब सत्ता निरंकुश हो जाए तो वहां विपक्ष मजबूत होना चाहिए, उसको रोक दे। और अगर हम टुकड़ों टुकड़ों में बंट जाते हैं, अगर हमारा विपक्ष मजबूत नहीं होता है तो फिर सरकारें मनमानी करती रही हैं, करती रहेंगी। इन बातों पर अभी हमारे मतदाताओं को सोचना है, और वो 30 तारीख को क्या फैसला लेते हैं। लेकिन एक बात मानने वाली है कि पूंजीपति पूंजीवाद अगर यहाँ से हावी होता है तो आने वाला जो जमाना है वो शायद एमएलए जनता से चुन के ना जाए, सरकार जो पार्टियां हैं वो बिड लगा दे, बोली लगा दे कि कौन कितना रुपया देगा वही एमएलए बनेगा। तो ये लोकतंत्र के जो पैसे के बल पर जो जीत को दिखा रहे हैं वो लोकतंत्र के हत्यारे हैं, वो लोकतंत्र की जड़ें खोद रही है। अगर ऐसे उम्मीदवार ऐसे इलाके से जिनका किसानी से कोई मतलब भी नहीं है और जिन्होंने किसान को गालियां दी है, अगर जमानत भी बचा जाते हैं तो किसान के ऊपर, इस एक कौम के ऊपर, किसान किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है, एक समाज का नाम है, उसके ऊपर धब्बा साबित होने जा रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है कि किसान के ऊपर अगर, क्योंकि यहाँ पर सीधा सीधा जो वार है, हम सीधा कह सकते हैं कि यहाँ जो टक्कर है वो अभय सिंह की और पवन की मान सकते हैं भी, ये दो मुकाबले में रहने वाले। किसानी पूरा क्षेत्र है और जो लोग हैं वो किसानी से भावना से, दिल की भावना से जुड़े हुए हैं। तो आपने देखा कि चोपटा का जो सुलगता सर्वे था, इसमें तमाम जो हमारे क्षेत्र के जो लोग थे इन्होंने अपना अपना व्यक्तित्व, अपने अपने विचार जो है वो रखे हैं। आपका क्या कुछ कहना है इस पूरी सर्वे को लेकर के, कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते रहिए धरातल न्यूज।